दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाज से आपसे मुखातिब हूँ। खबर राज्यसभा की है। आजकल राज्यसभा कैसी चल रही है तो आप देख रहे हैं। किसानों के बिल के ऊपर कितना हंगामा हो रहा है, किसानों के बिल फाड़े जा रहे हैं। चेयर के वैल कहलाती है जो उसके ऊपर जो हाँ बैठते हैं, उप प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी बैठते हैं, तो उनके सामने कितना शोरगुल हुआ, बिल फाड़ दिया गया। उसके बाद 8 लोगों को सदन से, आज जो सांसद है सदन से निष्कासित किया गया। वो रात भर बाहर लॉन में बैठे रहे और लोग उनके नहीं जो एमपी हैं उनके पार्टी के और विपक्ष के, इवन भाजपा तक के जो सांसद हैं उनके लिए चाय और नाश्ता और खाना लेके पहुँचे। ये हालत चल रही है वहाँ पे। इससे मैं तो आज उसी केंद्रीय किसान जो बिल आया है, कृषि बिल आया है, उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन दूसरे पहलू से बात कर रहा हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जब किसानों की आत्महत्या के बारे में सदन से पूछा गया, इसी से जुड़े पूछा गया, ये पूछा गया कि लॉकडाउन हुआ उसमें किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी, तो उन्होंने एनसीआरबी का हवाला देते हुए बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि उनकी सरकार और गृह मंत्रालय के पास इसका कोई डाटा नहीं है, ना उनको पता है कि कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, उसका आंकड़ा भी नहीं है उनके पास। ये पहली बार नहीं कह चुके, आजकल इस पूरे सेशन में जिस चीज़ के बारे में पूछा गया कि कितने जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे अपनी अपनी जगह से लिए भारत में ही, तो उसमें कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ हुई है, उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। बाद में वो राज खुला। उनसे जिस चीज़ के लिए पूछा था कि नौकरियाँ कितनी गई, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं फॉर नथिंग, ये है सरकार जो चल रही है किस बात पे चल रही है जब उसके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। कभी कभी तो ये कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यही नहीं, उनके मझोले और छोटे उद्योग जो बंद होने लगे हैं उसके बारे में पूछा गया, उनके घाटे के चलने के बारे में पहुंचा गया। ऑटो जो इंडस्ट्री है उसके बंद होने को, नौकरी से जितने लोग निकाले गए उनके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इसका कोई आंकड़ा या डाटा नहीं है। अभी इसी चालू सत्र में उन्होंने लॉकडाउन के अंदर विस्थापित मजदूरों की बात की थी। जैसे मैं आप पहले कह रहा हूं कि आंकड़ा उन्होंने कहा था कि नहीं है, लेकिन सदर के शोर शराबे में उन्होंने बात दब जाने से, इसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमारे पास उसका भी आंकड़ा नहीं कि मजदूर पलायन में कितने मरे, तो सदन में बहुत शोरगुल हुआ। तो तब उन्होंने दूसरे दिन जवाब दिया कि हमारे पास 198 लोग मजदूरों की मौत का समाचार है। ये कहाँ से आ गया डाटा, जब था ही नहीं तो कहाँ से गया, ये सवाल पैदा होता है। और उसके साथ उन्होंने कह दिया कि जो फेक न्यूज़ है उसके कारण मजदूरों ने ये पलायन किया था, उन्हें कोई मुआवजा नहीं देगी सरकार, मुआवजा भी नहीं। कितनी क्रिमिनलिटी है सरकार की नज़रों में कि अगर मजदूर मर गए हैं, अब उनको बुलाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, उसके बाद हर मुख्यमंत्री उनको कारें भेज रहे हैं एयर कंडीशन के, आप वापस आ जाइए। वो लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बड़ी हिचकिचाहट हो रही है उनके आने में, ये चल रहा है। लेकिन मजदूरों की ये हालत है, किसानों की ये हालत है कि आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं है। इसी के साथ मैं खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉच देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसकी वेबसाइट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और नीचे जो पेटीएम नंबर है उस पे जाके आप हमें उस नंबर पे कुछ ना कुछ अनुदान राशि भेजिए जो हम लोगों की बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने झूठ के बचाव करते हुए इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर डाल दिया कि उन्होंने कहा ये सब खबरें राज्य सरकारों की होती हैं, राज्य सरकारें हमारे पास खबर भेजती हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करके हम आपको बताएंगे, और फोड़ दिए जैसे दूसरे ऊपर इल्ज़ाम देना होता कर दिया। राज्य सरकारों ने आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रही हैं, उन्होंने ये भी कह दिया। और केंद्र के पास किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े वो बड़े अस्पष्ट और अपुष्ट हैं, ये बात भी कही, मानी उन्होंने कि अस्पष्ट और अपुष्ट है, यह शोर शराबे की बात। वहीं उन्होंने ये रहस्य उद्घाटन भी किया कि एनसीआरबी के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनमें किसानों के किसी भी आत्महत्या का जिक्र नहीं है। बात तो सही है, जो 2019 में आंकड़े आए उसमें किसानों की आत्महत्या कोई वो नहीं है। यहाँ मैं लगे हाथों ये भी बताता चलूँ कि एनसीआरबी के पिछले 2016 के बाद से आंकड़े आना बंद कर दिए गए थे, बंद करा दिया गया था, जिसमें सरकार की पोल ना खुले। अब 2019 में आंकड़े हैं, उसमें बहुत से राज खुले हैं, लेकिन हाँ उसमें किसानों की आत्महत्या का कहीं नहीं, मैंने खुद वो रिपोर्ट देखी, लेकिन उसमें किसानों की आत्महत्या का जिक्र नहीं है।
और जो सार्वजनिक हुई है एनसीआरबी माने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट, ये बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है पूरे विश्व में। इसका किसी भी कंट्री में जाइए और उनको अगर एनालिसिस करना है भारत का, तो वो एनसीआरबी की रिपोर्ट से ही एनालिसिस करते हैं कि यहाँ क्या है। 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2018-2019 की रिपोर्ट जो पब्लिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा इनके पास। वर्ष 2019 में देश में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की और 2018 में 10,357 किसानों ने हत्या की। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो इन 2 सालों में 6% की वृद्धि हुई है। अब अगर लॉकडाउन के पीरियड में छपे अखबारों की खबर पे जाए जो सरकार कह रही कि हमें पता नहीं है, उसके बारे में एक एनालिसिस बताते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की हैं लॉकडाउन के पीरियड में। हिंदू की 19 मई की जो रिपोर्ट है अखबार हिंदू की, उसके अनुसार लॉकडाउन के में मराठवाड़ा में 109 किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं न्यूज़ क्लिक है जो उसने एनाडू एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट्स क्या कहा 10 जून के हवाले से दिया है कि 10 जून की खबर दी है कि आंध्रा में लॉकडाउन के अंदर 20 किसानों ने आत्महत्या की है। 10 जून के ही हिंदू में 24 किसानों की आत्महत्याओं की भी खबर है। वहीं 2019 के में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट जो भी हम पहले कह चुके हैं, वो पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में 12,000 किसानों की आत्महत्या के भी उसमें जिक्र किया गया है। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड होना, लेकिन सरकार को रिकॉर्ड देना नहीं है। लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे मरे कि उनके खेतों में पानी देने के लिए, क्योंकि वहाँ नहरें नहीं खुली पंजाब में कई जगह, तो पानी देने के लिए पानी नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं आए, तो खेत सूख गए, तो उन्होंने कैसे कर्जा चुकाया जाए आत्महत्या कर ली। और दूसरी जगह ये हुआ कि जो उन्होंने कर्जा लिया था किसानों ने, उसके कर्ज के लिए मांगने के लिए दबंग आए, इसके लिए उनकी डेथ हुई थी। इस तरीके से ये मौतें हुई हैं, लेकिन सही आंकड़ा सरकार नहीं बताती है। अगर मोटा मोटी ये देखा जाए तो इतनी डेथ हुई है कि आंध्रा में जो लोग मराठवाड़ा में 109 किसानों ने आत्महत्या की। 109 किसान आत्महत्या करे, किसान जो हमें अन्नदाता कहलाते हैं। अब सरकार ने एक कानून ले आए हैं, एक कानून ऐसा है कि उसमें जो मिनिमम वैल्यू रखी जाती है अनाज की वो ख़त्म कर दी गई है। अब जो कॉरपोरेट आएंगे वही जो वैल्यू लगाएंगे उसी से खरीद फरोख्त होगी, सस्ता है या महंगा। पहले एक वैल्यू होती थी, उसके हिसाब से किसान अपनी चीज़ मार्केट में ले जाके बेचता था। अगर ठेकेदार खरीदता नहीं था, जो कॉरपोरेट खरीदते नहीं थे, तो वो सरकार की मंडियों में ले जाके बेचता था, तो मंडी बहुत कम है। इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से किसानों को उन्होंने उसके हवाले कर दिया है कॉरपोरेट जगत के। इससे पहले भी चल रहा था, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग आते थे, पूरे खेत खरीद लेते थे। जब वो बुवाई करते तो किसान इस डर से कि जानवर उनमें नुकसान करता है, पानी नहीं मिलता है, मानसून की आवाजाही गलत हो जाती तो फसल सूख जाती थी, तो लिहाजा वो खड़े दामों बेच देता था। हालांकि उसे नुकसान होता है, लेकिन वो बराबर का जाता था। किसान वैसे भी अब जो गेहूँ चना ये नहीं उगा रहा, क्योंकि इसका त्वरित मूल्य, जल्दी से मूल्य नहीं मिलता है, तो कपास और दूसरी सब्जियों की तरफ चला गया कि वो बाज़ार में जाके बेचता, तो वहाँ से सब्जी मिल के दाम मिल जाते, कपास के दाम मिल जाते हैं, चावल के दाम मिल जाते हैं, अनाज के दाम इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। सरकार उन चीज़ों पे नहीं सोच रही। सरकार तो ये कह रही है, और सरकार की बात आप क्या कहें, उनके जो चमचे ये कह रहे हैं कि किसान आतंकवादी हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये कल एक नई लीडर उभर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के, काम करती थी फिल्मों में, उन्होंने कभी हल नहीं चलाया, न खेत का मुँह देखा। हाँ, पैसे के दम पर एक आध खेत खरीद लें तो फिर किसान कहलाएं। जैसे कि अमिताभ बच्चन भी किसान कहलाते हैं, उन्होंने कई ज़मीन खरीदी हुई है आपके उत्तर प्रदेश में खेती किसानी की, तो वो भी और किसान कहला सकते हैं। हाँ, धर्मेंद्र तो किसान है, उनके घर में किसानी होती थी, लेकिन बाकी लोग फार्म हाउस बना के अपने आप को किसान कह सकते हैं। लेकिन किसान बाकायदा जो होता है वो ये कोई नहीं है। न कंगना रनावत हैं जो किसानों को आतंकवादी कह रही हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की बातों से खुश है। ले और हम बताना ही चाहते थे कि सरकार के पास आंकड़े नहीं है, अखबारों के पास सारे आंकड़े हैं, जो कि उन्हीं पीरियड्स में आए जब लॉकडाउन था। मैंने कुछ अखबारों के जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनके आंकड़े आपके सामने रखें, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि सरकार राज्यसभा में भी कितना झूठ बोल रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।